ये हमारे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमारा शरीर भी शेयर की तरह कीमती है। उससे हमें अधिक मनी और अर्जित करना है, या हमें जैसे बने तैसे उससे अपने हाथ से निकाल देना है। हर चीज के दो उपयोग होते हैं, लकड़ी का भी यही उपयोग है। जब जरूरत पड़ी राख की तो राख बना दी। भाई राख बनाते हुए ये भी तो सोचा जा सकता है कि इसी लकड़ी की क्यों राख बनाएं, हम दूसरी लकड़ी की भी तो राख बना सकते हैं, ये तो कीमती है। तो हम उसको बचा करके तब रखेंगे जब हमारे दिमाग में ये होगा कि ये कीमती है। सुन रहे हो ना? तो लोगों के दिमाग में जब ये आएगा कि हमारा शरीर हमारे लिए कीमती है, हमें जीवन मिला है ये हमारे लिए कीमती है, तो हम इसको यूं ही नष्ट ना होने दें। और आज ये जीवन अगर नष्ट हो रहा है तो इसी विषयों के कारण से नष्ट हो रहा है। ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और शहरों में रहते हुए जिन्होंने अच्छा खान पीन जिन्हें नहीं मिल पाता, अब उनके शरीर में भीतरी इस तरह की दिक्कतें होने लगी कि अच्छे खान पान न होने के कारण से, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होने के कारण से, शहर का वह व्यस्ततम जीवन इतना होने के कारण से शरीर पर जब फर्क पड़ने लगा, शरीर में अनेक तरह की बीमारियां आने लगी, तब विचार करने में आता है कि हम जो यहां पर पैसा अर्जित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जॉब लेकर के, चाहे वो पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे नोएडा हो, है ना, चाहे गुड़गांव हो, हम यहां पर रह करके बड़ी बड़ी जॉब करने के लिए आए हैं और दिन भर व्यस्त रहते हैं। एक ही जगह पर हमें मजबूर होकर के रहना पड़ता है और हम खाने पीने पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते, अपने शरीर की फिटनेस के लिए भी ध्यान नहीं दे पाते, और हम अपने जीवन में इस तरह से अपना समय निकाल रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो गया, तरह तरह के रोग हो गए शरीर में। पेट दर्द होने लगा, सिर दर्द होने लगा, चश्मा लगने लगे, माइग्रेन होने लगा, कमर दर्द होने लगा, ये सब चीजें धीरे धीरे शुरू हो गई। तो क्या हुआ, हमने अपने शरीर का उपयोग किस लिए करना शुरू किया, और इस शरीर के उपयोग के कारण से हमें रिटर्न में क्या मिला? लोभ रहा पैसे का, स्टेटस का मान लें, और उसके कारण से हमने इस शरीर को धीरे धीरे एक तरह से बीमारी की तरफ ढकेल दिया। हमने अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए, अपना थोड़ा सा जॉब करने के लिए, अच्छा अपने लिए थोड़ा सा एक सोशल लाइफ अच्छी बनाने के लिए, हमने अपने लिए अपने ही शरीर को रोगी बना डाला। अब ये बताओ कि आपने इस शरीर का सदुपयोग किया या इसका दुरुपयोग किया? कल्चर चल रहा है भाई, खाओ पियो मौज करो। आपने खाना पीना मौज करना शुरू किया, आपने स्मोकिंग शुरू कर दिया, आपने ड्रिंकिंग शुरू कर दिया, आपने सब शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, आपके फेफड़े खराब हुए, आपका लीवर खराब हुआ, ये सब कुछ होने लगा। इस मौज मस्ती से आपको क्या मिला? अरे भाई किसी के लिए कुछ नहीं होता है, सब पीते हैं, सब खाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा रोकते रहने से तो फिर हम जीवन में कभी अपना लाइफ का एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। आखिर ये लाइफ किस लिए मिली है? इसलिए मिली है, ये नहीं करो वो नहीं करो, करने दो, कर लो। अब कर लिया, और करने से बीमारियां हो गई शरीर में, क्योंकि कुछ भी इस तरह की चीजें करोगे जो शरीर के लिए एडजस्ट करने वाली नहीं है, वह शरीर के अंदर जाएंगी, वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। वह शरीर का नुकसान जब आपके सामने आया तो आपने अपने शरीर का उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? उपयोग दो तरह से हो रहा है, एक डिक्लाइन वे में हो रहा है, एक इंक्लाइन वे में हो रहा है। अगर हमने शरीर का उपयोग दुरुपयोग के रूप में कर दिया तो वह डिक्लाइन दशा हो गई।
अगर हमने शरीर का सदुपयोग किया होता तो हम उस शरीर को स्वस्थ भी बनाते, उस शरीर से धर्म भी करते, उस शरीर से हम सुखी भी रहते और हमारा जीवन आगे का बिना रोग के भी निकलता। सुन रहे हो कि नहीं? सभी मस्त हैं अपने अपने में, और मैं किसी की मस्ती में व्यवधान क्यों बनूं? लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि यह मस्ती तुम्हारे लिए कहीं सस्ती ना पड़ जाए, तुम्हारे लाइफ को सस्ते में ना निपटा दे, तुम्हें अपने जीवन में पछतावा ना करना पड़ जाए। इस तरह की मस्ती, इस तरह की व्यस्तता, इस तरह का जीवन में एंजॉयमेंट जो अपने लिए आगे चलकर के अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह की मानसिक परेशानियां, अनेक तरह के व्यसनों में डालने वाली स्थितियां बना दे, यह शरीर का, मन का उपयोग है या दुरुपयोग है? समझ में आ रहा है? उपयोग दुरुपयोग के रूप में भी हो सकता है और उपयोग सदुपयोग के रूप में भी हो सकता है। बस उपयोग चीज है, उसमें आप दू लगा दोगे तो दुरुपयोग हो जाएगा और सत लगा दोगे तो सदुपयोग हो जाएगा। ये दोनों एक उपसर्ग हैं, ये ऊपर लगाए जाते हैं, सत या दुर, प्रीफिक्स जिनको बोलते हैं। अब अगर आपने दुर लगा दिया तो दुरुपयोग हो गया, सत लगा दिया तो सदुपयोग हो गया। उपयोग तो होना है, किसी ना किसी रूप में होना है। समझ आ रहा है? लकड़ी है, आपने उसको जला दी तो वो राख की कीमत की हो गई, आप उसको रखे रहे, कभी बहुत ज्यादा उसकी कीमत मिली तब आपने उस कीमत से उसको बेचा या उसका उपयोग किया तो वो उसका सदुपयोग हो गया। अब भाई चंदन की लकड़ी की आप राख बना करके हाथ धो करके खड़े हो जाएं और उससे बर्तन मांज करके अपना काम चला लें और कहें कि भाई मैं देखो कितना बड़ा आदमी हूं, यह भी तो कहा जा सकता है ना, मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि मेरे यहां चंदन की लकड़ी की राख बना करके उससे बर्तन मांजे जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा आदमी होने का मतलब वही है कि जैसे आप कहो कि मुझे अपना जीवन मिला है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? मैं अपने जीवन में अपनी तरह से जी रहा हूं, मैं लकड़ी की राख बना रहा हूं, तो तुम्हें क्या मतलब? मेरे पास पैसा है, मैं कर रहा हूं, मेरे पास अपना शरीर है, मेरे पास अपने पास खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, मेरा शरीर फिट बना हुआ है, मैं अच्छा भी खा रहा हूं, बुरा भी खा रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? तो जिसने अपने लिए इस तरीके की थिंकिंग बना ली, अब उसने राख तो बना ली और वो इससे ये सोचे कि मैं इससे बहुत बड़ा आदमी हूं, तो बड़ा आदमी भी हो सकता है, लेकिन समझदार आदमी उसे बुद्धिमान नहीं कहेगा। क्या सुन रहे हो? हाँ हाँ, क्या सुन रहे हो? समझदार आदमी इसे बुद्धिमान नहीं कहेगा, क्योंकि आपने उस चीज का एक बहुत बेकार सा, या यूं कहें कि जिसकी कोई कीमत नहीं, उसके लिए उपयोग किया और उससे आप अपने आप को बड़ा मान रहे हो। माने ये भी तो एक आदमी की थिंकिंग होती है ना कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए उस बड़प्पन को दिखाने के लिए है कि देखो मेरा ये पैसा इस तरह से भी उपयोग में आता है। अब आप इस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, बस आपको इतना विचार करना है। लकड़ी चंदन की है, आप उसकी राख बना रहे हैं, ये उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है? भले ही आप बहुत बड़े, आपके पास और भी चंदन की लकड़ी हो सकती है, हो सकता है कि आपने उस बीरप्पन से ले रखी हो चंदन की लकड़ी बहुत सारी आपके पास रखी हो, आप भी उसमें शामिल हो कि भाई हम भी बड़े आदमी, हमारे पास रखी हुई है, कितनी भी जलाओ नष्ट नहीं होने की, कमी नहीं आने की। अगर फिर भी आप जला रहे हो, ऐसा भी सोच के जला रहे हो, तो भी आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप सोचो। राख तो किसी भी चीज की, भाई वो गोबर के कंडे की राख बन सकती है, उस राख का उपयोग करने के लिए आपको चंदन की लकड़ी जलाना पड़े और आप सोचो कि मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे घर में चंदन की लकड़ी की राख के बर्तन मचते हैं,
इससे क्या फायदा होगा? आप उस चंदन की लकड़ी की कीमत बढ़ा रहे हो या उसको घटा रहे हो? देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक तरफ तो आप ही सोच रहे हो मैं बड़ा आदमी हूं इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, कर लो। आपने अपने उस बड़ेपन के प्राउड में अपनी उस संपदा का उपयोग किया या दुरुपयोग किया? आपने अपने उस बड़प्पन के भाव में दूसरों को दिखाने के लिए चंदन की लकड़ी का जला करके उपयोग किया, सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? ये विचार आना चाहिए। इसी तरह से जो लोग आजकल ये कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, चाहे सिगरेट पियो, चाहे वाइन पियो, कुछ भी पियो, जो पीने की चीजें वो पीना, सब पियो, कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। जो खाने की चीजें वो सब खाओ, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे कुछ हो, सब खाओ। तो आदमी के लिए यह सोचना है कि हम जो खाएंगे उससे हमारे शरीर का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा। हम अपने मन में ये जो विचार ला करके अपने शरीर के साथ उसका हम मन का भी सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे। आपको हर चीज में ये सोचना है। सुन रहे हो नहीं? यूज का मिसयूज भी होता है और बेटर यूज भी होता है। क्या करना है आपको? हर चीज यूजेबल है। जो भी आपको मिला है आपको इसको यूज करना है। आपको अपनी बॉडी मिली है, इसको भी यूज करना है, लेकिन इसका भी आपके लिए यह विचार आना चाहिए कि इसका हमें मिसयूज करना है या इसका बेटर यूज करना है। समझ रहे हो ना? हाँ, आप लोग सिर्फ इधर ध्यान दें, बाकी व्यवस्था बनाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। मन मिला आपको, इसके लिए भी आपको सोचना है कि मन का आपको मिसयूज करना है या बेटर यूज करना है। नॉलेज मिली आपको, इसके लिए भी सोचना है कि इसका आपको मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। सुन रहे हो? आपको धन संपदा मिली, इसके लिए भी सोचना है कि आपको इसका मिसयूज करना है कि बेटर यूज करना है। जो है उससे अच्छा करोगे तो बेटर यूज कहलाएगा, और जो है उससे उसकी कीमत गिरा दोगे तो उसका मिसयूज कहलाएगा। आपके पास में लकड़ी थी, आपके पास बहुत भी लकड़ी हो चंदन की, और आपने उसको जलाया, जला करके उसको बिल्कुल ही राख की बराबर रख दिया, उसकी कीमत आपने बिगाड़ दी, और आप कह रहे हो कि हमारी ये कीमत बढ़ाने का काम है कि हमारे घर में लकड़ी चंदन की राख के लिए जलाई जाती है। देखो सोचो, विचार है, बुद्धि है आदमी की क्या है। जो पैसे वाला है वो, उसके पास में चंदन बहुत सारा है, तो वो कहता है कि मैं चंदन की लकड़ी की राख बना करके अपने घर में यूज करता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। अब उसका यह बड़ा होना क्या बता रहा है? पैसे से बड़ा है कि बुद्धि से बड़ा है? और अगर आदमी बुद्धि से बड़ा नहीं होगा तो बुद्धिमानों के आगे वह धीरे धीरे अपना बड़प्पन खो देगा। इसी तरह से मुझे अच्छा शरीर मिला, मुझे अच्छे शरीर के साथ साथ इंद्रियां मिली, बुद्धि मिली, और फिर हम ये करें, हमें इसका क्या यूज करना? तो इससे हमें खूब इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करना, खूब इसका मिसयूज करना। मन मिला, इंद्री मिली, हम इसके माध्यम से खूब गंदी गंदी चीजें देखें, गंदी गंदी चीजें सुने, गंदे गंदे विचार मन में लाएं, गंदी गंदी जगहों पर जाएं। पैसा है, करना है हमें, पैसे से आजकल सब कुछ सब जगह मिलता है। तो ये पैसा आपकी इन इंद्रियों को, आपके मन को, आपकी बुद्धि को और अधिक बेटर यूजेबल बनाएगा या मिस यूज इसका हो गया? बस इतना विचार आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर हम इतना समझ लेंगे, हमें अपनी प्राप्त हुई हर चीज को हमें अच्छे ढंग से उसका बेटर यूज करना है। आपसे अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप धर्म करो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं,
आपसे अलग से हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी धर्म किसे कहते हैं। आप केवल इतना ही संकल्प ले लो, हमें जो बॉडी मिली, हमें जो माइंड मिला, हमें जो नॉलेज मिली, हमें जो सेंसेस मिली, हमें जो कुछ भी अपने लाइफ के लिए आगे चीजें मिली, इन सबका हमें बेटर यूज करना है, इनका मिसयूज नहीं करना है। चलो इस भाषा में समझो, नहीं समझ आ रहा है? हम यूं नहीं कहेंगे कि आपको धर्म करना है, कि आपको कौन सी चीजें छोड़ना है, कि आपको इससे तप करना है, कि व्रत करना है, ये कुछ नहीं करना है। आपको इसका क्या करना है? बेटर यूज करना है। आप सोचो आपको जो मिला है उससे बेटर कैसे करोगे आप? गुड बेटर बेस्ट तो जानते हो ना। अभी हम सिर्फ बेटर की बात कर रहे हैं, बेस्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो फिर आप घबरा जाओगे कि भाई ये भी मेरे बस की बात नहीं है। तो आप कंपैरेटिव स्टेट में रह सकते हो। गुड हो, बेटर बनने की कोशिश करो, जो आपको मिला है उससे अच्छा करने की कोशिश करो। आपके पास ज्ञान है तो आप ये भी सोच सकते हो इस ज्ञान में हम कौन सी और अच्छी चीजें भर सकते हैं, इस ज्ञान से हम अच्छा क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास आंखें मिली देखने के लिए, आप ये भी देख सकते हो कि इन आंखों से हमें क्या देखना। सुन रहे हो कि नहीं? वो देखना जो कूड़ा कचरा बेचने वाले भी देखते हैं, या वो देखना जिसे केवल बड़े बड़े महर्षि, ऋषि और आध्यात्मिक लोग देखते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग।